ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जिससे यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो इतने सालों से गलत इंसान को पसंद करती आ रही है, उसके लिए इतनी केयर करती आ रही है और इतने एफर्ट्स उसने उसके लिए लगाए और इन दी एंड उसे कुछ नहीं मिला। उसे असल में अब जाकर 10 साल बाद पता चलता है उसके रियल लव के बारे में, यानी कि चांद के बारे में, जो कि उसे यहाँ पर 10 साल पहले से लव करता आ रहा है, विच मीन स्कूल टाइम से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसे हैवी डिजीज हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। शाह यहाँ पर उसे मिलने भी जाती है, जहाँ पर फाइनली उसे अपना लव कन्फेस करने मिल ही जाता है। लेकिन वो कन्फेशन चांद के आखिरी शब्द होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। शाह को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और वह यही होप कर रही थी कि इन केस इफ नेक्स्ट लाइफ में अगर वो ह्यूमन बनकर जाती है तो फॉर श्योर यहाँ पर वो चांद को वो सब कुछ देगी जो कि वो डिजर्व करता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं स्कूल वाली शाह को, जो कि अभी अभी डेस्क पर नैप लेने से उठी थी, बिकॉज यहाँ पर उसके प्रोफेसर ने उसे उठा जो दिया था। शाह को तो पहले लग रहा होता है कि शायद से वो सपना देख रही होगी, लेकिन कुछ समय बाद उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ तो इन रियलिटी हो रहा है, तो उसे लगने लग जाता है शायद से हम सभी लोग कॉस्प्ले कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर हम वापस से स्कूल स्टूडेंट बनकर पुराने एक्सपीरियंस को गेन कर रहे होंगे। प्रोफेसर कहते कि ये क्या बोल रही हो? शाह बोलते कि अरे वाह, आपने ये कौन सा हेयर पैच लगाया है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि आप यहाँ पर टकले हो गए थे। ये सुनते ही सभी क्लासमेट्स हंसना शुरू कर देते। प्रोफेसर कहते कि अभी तक मेरे बाल झड़ना शुरू नहीं हुए हैं, मेरी हेयरलाइन सिर्फ पीछे जाना शुरू हुई है, और तुम मुझे टकला होता देखना चाहती हो, वो भी इस उम्र में। सभी लोग और भी जोर से हंस रहे होते। शाह को रियलाइज होता है कि ये सब हंस रहे हैं और उनकी शक्ल इतने बच्चों जैसे क्यों दिख रही है। फिर उसका ध्यान यहाँ पर बोर्ड की तरफ जाता है, जहाँ पर डेट लिखे हुए थे, और तब उसे समझ आता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। लेकिन इसके पहले कि वो ये सारी चीजें प्रोसेस कर पाए, प्रोफेसर कहते कि एक काम करो, बाहर जाकर खड़ी रहो, शायद से तुम्हारी नींद खुल जाएगी और तुम अपनी इस जादुई दुनिया से बाहर भी आ जाओगी। शाह को यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि वो यहाँ पर 10 साल पहले आ चुकी है, अपने स्कूल लाइफ में, जहाँ पर चांद और वो तो दुश्मन हुआ करते थे। इतने में वहाँ पर आ जाता है चांद, जिसे देखते यहाँ पर शाह को सारी पुरानी मेमोरी से याद आ जाती है, और चांद की इतने ब्राइटफुल फेस को देखकर वो फॉर श्योर 100% क्लियर हो जाती है कि उसका पक्का रीबर्थ हुआ है, बिकॉज चांद की आंखें वही पुरानी बच्चों जैसी आंखें जैसे तो दिख रही होती है। चांद यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अब तुमने क्या कर दिया, लगता है यहाँ पर तुम्हारा मन नहीं भरा है मुझे परेशान कर कर, जब बाहर यहाँ पर खड़ी हो। शाह कहते कि नहीं, मैं तो सपने देख रही थी, जहाँ पे मैंने तुम्हारा ही सपना देखा, फ्यूनरल का, और तब तक प्रोफेसर ने मुझे उठा दिया। चांद उसे देखकर बोलने लग जाता है कि अच्छा, लगता है तुम मेरी जान लेकर ही मारोगी। यहाँ पर तुमने हर एक दिन मुझे अलग अलग तरीकों से बहुत ही ज्यादा बुली किया है, पर लगता है वो चीजें तुम्हारे लिए कम नहीं होंगी। तब यहाँ पर शाह को याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो चांद से रिवेंज लेने के लिए कोई नई नई ट्रिक्स आजमाया करती थी उसे परेशान करने के लिए। तब वो उसे समझाती है कि देखो, मैं बदल चुकी हूँ, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो फिर खुद ही यहाँ पर मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा सकती हूँ। पर चांद यहाँ पर उसे पीछे हट जाता है, ये कहते कि मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना, न जाने यहाँ पर तुम कौन सा न्यू साजिश रच रही हो। ऐसा बोलकर यहाँ से वो जाने लग जाता है। जब शाह उसके पीछे जाती है तब वो गिरने वाली थी, पर यहाँ पे चांद से संभाल लेता है। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर विंडो के बाहर अपना मुंह डालकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और बहुत ही एक्साइटिंगली इतने में प्रोफेसर आ जाते हैं, जो कि चिल्ला रहे होते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब शान कहने लग जाते कि वो ऑफ बैलेंस हो गए, तो मैं तो बस उसे बचा रहा था। प्रोफेसर को शाह के ऊपर और गुस्सा आ जाता है कि खड़े खड़े कौन इंसान हो सकता है, एंड यहाँ पर वो उसे मारने आने वाले थे, बट शाह हटती है और प्रोफेसर गिरने वाले थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर चांद ने संभाल लेता है और सभी स्टूडेंट्स अंदर से जोर जोर से हंस रहे होते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर शाह को अंदर जाकर अपना होमवर्क इंटू 5 टाइम्स करने के लिए कह देते हैं, और वही दूसरे यहाँ पर प्रोफेसर चांद से बड़े प्यार से बात कर कर उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, बिकॉज उसने रिसेंटली यहाँ पर मैथ्स ओलंपियाड स्टेज से लिया था। और बस इतना ही नहीं, वो यहाँ पर उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ पर चांद उन्हें बताता है कि उसे एक बार फिर से एग्जाम देनी ही पड़ेगी। ये बात सुनते यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बिलीव हो ही नहीं रहा था कि जीनियस चांद यहाँ पर उस एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो पाया, बिकॉज मैथ से लेके बायोलॉजी तक, केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स तक, हर चीज में यहाँ पर उसके टॉप 1 स्कोर आते हैं, तो फिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे वो फेल कर सकता है।
किसी किसी को तो डाउट होने लग जाता है कि कहीं चांद उस यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाना चाहता जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर उसकी लवर जा रही है। पर उन्हें पता नहीं होता कि चांद असल में यहाँ पर किसे लव करता है। शाह यहाँ पर सभी से कहने लग जाते कि शांत हो जाओ, शांत हो जाता हो, सबको बताती हो कि वो किससे लव करता है। जिस पर्सन से यहाँ पर चांद लव करता है वो तुम्हारे सामने बैठी है, जो कि मैं हूँ। ये बोलकर यहाँ पर ब्लश करने लगते हैं और स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। शाह बोलते कि हंस क्या रहे हो, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। तब यहाँ पर उसका डेस्क में ठानो से कहने लग जाता है कि देखो, हम सभी को बताएं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी है। यहाँ पर तो चांद को ऐसी यूनिवर्सिटी में सोचा भी नहीं होगा जाने के लिए जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिलेगा। शाह कहते कह रहे तुम मेरे बारे में इतनी नेगेटिव बातें क्यों सोच रहे हो। देखो, मैं दिखने में यहाँ पर भोली भाली और डम पर्सन नजर आती हूँ। वो प्रीवियसली मैं पढ़ा नहीं करती थी इसलिए मेरे ग्रेड्स इतने कम थे, लेकिन मैं एक बार पढ़ना शुरू कर दूँ ना तो मेरे ग्रेड्स यहाँ पर सबसे हाईएस्ट हो जाएंगे और मुझे यूनिवर्सिटी ए में एडमिशन मिल कर रहेगा। ये सुनते ही यहाँ पर उसका डेस्कमेट वुहान हंसने लग जाता है और कहने लग जाते कि देखो, सपने यहाँ पर रात को देखा करते हैं, सुबह सुबह नहीं। लगता है यहाँ पर तुम आजकल रात को जागती हो और दिन में सोती हो। उस समय तो यहाँ पर वो उसे बताना शुरू कर दी थी कि देखना, फॉर श्योर यहाँ पर सेम चीज ही होगी। तो वो उसे पूछता है कि एक बात बताना, लगता है यहाँ पर तुम्हें भी चांद पसंद है। और शायद बात तुरंत ही अग्री करने लग जाती है, बट वो नहीं। वो कहते हैं कि इतने सालों से मैं तुम्हारा डेस्कमेट हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ है, तो हमें जाकर आगे डेट करना चाहिए, तुम्हें और चांद को नहीं। शाह कहते कि अब बस भी करो, मैं शुरुआत नहीं करना चाहती। देखो, हम यहाँ पर डेट करेंगे, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर तुम्हारी चाइल्डहुड लवर आ जाएगी और तुम मुझे छोड़ दोगे। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं तुम्हारे साथ डेट ही ना करूँ। और ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो उसका और वो का तो फ्यूचर ही बता देती है। एंड इतने में यहाँ पर चांद उसे बाहर बुलाता है। जैसे वो बाहर आती है वो गुस्से में उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर लोगों को ये क्यों बोल कर रखा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब यहाँ पर शाह कहने लग जाते कि दीदी आवाज में बोलो, सभी क्लास वालों के सामने अभी क्यों मुझे प्रपोज कर रहे हो। चांद कहते कि मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, तुमसे जवाब मांग रहा हूँ कि आखिर तुमने ऐसे रूमर्स क्यों फैलाया है। शाह बोलते कि देखो, बस भी करो, मुझे भी पता है कि सब कुछ रूमर्स नहीं है। एंड यहाँ पर वो चेक करता है कि शाह को यहाँ पर बुखार तो नहीं है जो कि वो ऐसी सारी बातें बोल रही है। फिर उसे यहाँ पर लगने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर शाह की ये न्यू ट्रिक हो, वो यहाँ पर मुझे अपने प्यार में पागल करेगी, अपने आप से अट्रैक्टेड करवाएगी और फिर इन दी एंड मुझे छोड़कर चली जाएगी ताकि मेरा हार्ट ब्रेक हो जाए। और ऐसे समझकर यहाँ से वो जाने लग जाता है। लेकिन उतने में यहाँ पर अर्थक्वेक का सायरन बजता है, सभी बच्चे भागने लग जाते हैं और इस चक्कर में यहाँ पर शाह को धक्का भी लगता है और उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पर चांद उसे अपने शोल्डर पर बिठाकर ले आ रहा था। तब उस समय यहाँ पर शाह कहने लग जाते कि देखा, हम यहाँ पर फॉरएवर एक साथ रहने के लिए बने। चांद बोलते कि क्या मतलब है तुम्हारा। शाह कहते कह रही तुम देख नहीं रहे हो कैसे एक साथ हम यहाँ पर भाग रहे। चांद यहाँ पर गुस्से मुझसे कह रहा था कि मैडम, मैं तुम्हें लेके भाग रहा हूँ ना कि तुम मेरे साथ भाग रही हो। शाह बोलते किसी में चीज है, ऐसे भी अगर हम यहाँ पर आज तब भी जाते तो एक साथ मरेंगे, अकेले अकेले नहीं। चांद बोलता कि देखो, अगर ऐसे सिचुएशन हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं फिलहाल मरना नहीं चाहता और वो भी तुम्हारे साथ में। क्योंकि व्हाट इफ यहाँ पर मेरी आत्मा अगर तुम्हारे साथ चिपक गई तो फिर मेरी लाइफ खराब हो जाएगी एज अ गोस्ट भी। वही दूसरे यहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर शॉक थे कि आखिर उन्हें सचमुच यहाँ पर शाह और चांद एक साथ नजर आ रहे या फिर उन सभी को एक साथ हेलुसिनेट हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को लगने लग जाता है कि हो सकता है वो लोग हमारे साथ प्रैंक करना चाहते हो। और चांद उन सभी को एक्सप्लेनेशन देता है कि शाह का एंकल ट्विस्ट हो गया था, बस इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा था। शाह कहते कि रहने भी दो, सब मुझे पता है। एंड यहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है। उतनी में यहाँ पर प्रोफेसर आते हैं जो कि बताते हैं कि ये सायरन यहाँ पर जानबूझकर बजाया गया था स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस के टाइम पर, और उन सभी ने पढ़ाई अच्छा काम किया तुरंत ही स्कूल के बाहर आकर ओपन ग्राउंड में खड़े रहकर। और आज यहाँ पर उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, सभी लोग जाने लग जाता है। जाने से पहले यहाँ पर शाह चांद से कहते कि देखो, मेरे बारे में सोचा मत भूलना, और हाँ, मेरे बारे में नोटी नोटी स्टफ मत सोचना, सिर्फ अच्छी बातें सोचना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वही दूसरे बार में जब यहाँ पर लोग घर जा रहे होते तब यहाँ पर शाह और चांद का पीछा करते करते आ जाती है और कहती कह रही तुम मुझे यहाँ तक फॉलो करते हुए आए हो। चांद कहते कि लगता है तुम्हें दिखना भी बंद हो चुका है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे जाइए, बीच में तुम मेरा पीछा कर रही हो। शाह कहते कि ठीक है, जैसा बोलना है बोल लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी दिल की बातें समझ सकती हूँ। एंड चांद सचमुच सोच रहा था कि आखिर आज शाह को हो क्या गया।
वो कहता है कि देखो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो मैं तुम्हारे साथ बातें कर कर नहीं चल सकता, और गुड बाय बोलकर जाने लग जाता है। जहाँ पर शाओ सोचती है कि शर्मा लो, जितना शर्मा लो, इन दी एंड मुझे पता है कि तुम मुझे कितना लाइक करते हो। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाओ को जो कि घर पर आती है और वो अपनी मॉम को देखती है जो कि रो रही थी। पर ये सब कुछ यहाँ पर शाओ के लिए न्यू नहीं था, उसकी मॉम पहले से ऐसा करती आ रही है। वो एक्चुअली रो इसलिए रही थी बिकॉज यहाँ पर शाओ के स्टेप डैड, व्हिच मींस यहाँ पर उनके सेकंड हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। अब ऐसा नहीं कि जिस रिसेंटली हुई थी, उनकी मौत को यहाँ पर 2 साल हो चुके थे, बट आंटी का रोज का यहाँ पर ये ड्रामा था, जिस ड्रामा से यहाँ पर शाओ सचमुच तंग आ चुकी थी। वो यहाँ पर चली जाती है अपने बेडरूम पे, जहाँ पर उसके पास के फ्लैशबैक्स उसे आ रहे होते, और वो घर की हालत देखकर समझ आ रहा होता है कि यहाँ पर घर की सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस हुआ करती थी। एंड यहाँ पर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पढ़ना ही शुरू कर देती है, ताकि यहाँ पर वो इस सभी के सभी फैमिली प्रॉब्लम से बाहर आ सके। वही दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे के सीन को, जहाँ पर सभी लोग स्कूल में टेंस्ड थे बिकॉज यहाँ पर उनसे तो क्वेश्चन से सॉल्व हुए नहीं जा रहे थे और उनके आंसर्स उन्हें इंटरनेट पर ऑनलाइन मिल भी नहीं रहे थे। तब यहाँ पर शाओ उन्हें दिखाने लग जाती है उसके नोट्स जो कि उसने बनाए थे, और उसमें वो सारी चीजें अवेलेबल थी। ये देखकर तो यहाँ पर वो लोग उसे जीनियस मानने लग जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर प्रोफेसर शाओ को अपने कैबिन में बुलाते हैं, जहाँ पर स्टाफ रूम में जाने के बाद प्रोफेसर शाह से यही पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें पता है ना कि तुमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ए का फॉर्म फिल किया ना कि एस का। शाह कहते कि हाँ, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी ए में जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर उसे यहाँ पर बड़े प्यार से समझाते हैं कि फिलहाल यहाँ पर उसकी स्टडी चीजें बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस है, विच मीन्स वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी एस के अकॉर्डिंग चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए ना कि ए के। तब तक आकर यहाँ पर चांद कुछ बुक सबमिट करने आया था और वो उस बात को सुन लेता है। बस शाह यहाँ पर प्रोफेसर से कहते कि माना मेरे ग्रेड्स बहुत खराब थे, लेकिन मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार के ग्रेड्स और एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ सक्सेसफुली पास हो जाएगा। और यहाँ पर एज ए प्रोफेसर उसकी बातों पर विश्वास करते हुए यहाँ पर प्रोफेसर उसे मोटिवेट भी कर देते। शाह तो भाग कर बाहर जाती है यहाँ पर चांद को ढूंढने के लिए, और चांद बाहर खड़े होकर उसी का इंतजार कर जाता, बिकॉज चांद भी क्वेश्चन कर रहा होता उससे कि आगे वो यूनिवर्सिटी ए में क्यों जाना चाहती है। शाह से आंसर बैक करते कि अरे हम स्कूल में भी यहाँ पर लवर्स हैं तो यूनिवर्सिटी में भी तो होने चाहिए ना क्यूट कपल्स एंटायर कैंपस में। इस वजह से चांद को लगता है कि एक बार फिर से शुरू हो गया है इसका ये बड़बड़ाना, और वो वहां से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर शाह फॉर श्योर थी कि प्रीवियस लाइफ में उसने मुझे परस्यू करना नहीं चाहा, लेकिन इस लाइफ में मैं यहाँ पर उसे परस्यू कर रहूंगी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को जो कि यहाँ पर एक बुक दिखा रही होती है वो को, और ये बुक वो बुक थी जो कि यहाँ पर वो छान को गिफ्ट करने वाली है। इतने में वो उसे कहता है कि विंडो के बाहर देखो, एंड यहाँ पर होती है छान की डेस्कमेट जो कि उसे एक लेटर देते हुए अपना लव एक्सप्रेस कर रही थी कि वो उसे कितने टाइम से पसंद करती आ रही है। और यहाँ पर चांद उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहते हैं कि देखो आराम से अपने टाइम लेकर सोच लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करती रहूंगी। पर चांद क्लियर कर देता है कि देखो मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सैड होकर वो लड़की चली जाती है, एंड तब तक यहाँ पर शाह चली जाती है चांद को गिफ्ट देने के लिए, जो गिफ्ट यहाँ पर वो लेने से मना कर देता है। शाह बोलते कि ले लो एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है, मैंने खुद ही प्रिपेयर किया और चाहो तो इसके बाद हम यहाँ पर बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देता है ये बोलते हुए कि ऑलरेडी उससे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। एंड इतने में वहाँ पर आ जाती है नैन्सी, जहाँ पर नैन्सी के साथ चांद वहाँ से चला जाता है। अब शाह को हैरानी होती है कि ये क्या था। वो को वो पूछने लग जाते हैं कि ये तो नैन्सी है ना तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। वो कहते हैं कि हाँ, तो इसमें क्या हुआ, वो तो बहुत समय से यहाँ पर चांद की क्लास में रह चुकी है। ये सुनते यहाँ पर शाह को शक होने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर चांद को नैन्सी पसंद है तो, बिकॉज अभी यहाँ पर उसने अपने डेस्कमेट को रिजेक्ट किया है, ये कहते हुए कि यहाँ पर वो किसी और को पसंद करता है। वही दूसरा घर जाकर यहाँ पर शाह ओवरथिंक करना शुरू कर देती है और डिकोड करना कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसे क्लिक होता है कि अभी तक तो यहाँ पर 10 साल होने में टाइम है, which means यहाँ पर वो उस एरा में आई हुई है जहाँ पर फिलहाल शायद से चांद नैन्सी को डेट कर रहा होगा। उसके बाद में भी यहाँ पर वो शाह को पसंद करना शुरू करेगा, और व्हाट इफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे से यहाँ पर शाह का मिशन शुरू हो जाता है, जो कि होता है यहाँ पर नैन्सी और चांद को अलग करना, नैन्सी और वो को मिलाना और अपने आप को चांद को मिलाना। तो यहाँ पर लंच के दौरान में कैफेटेरिया में चली जाती है और जाकर यहाँ पर चांद को शिफ्ट होने के लिए बोलते हैं। चांद मना कर देता है। नैन्सी बोलती कि कोई बात नहीं शाह, तुम मेरे बाजू में आकर बैठ सकते हो, पर शाह उसे रूडली मना कर देती है। एंड यहाँ पर चांद को फिर बाद में साइड हटना ही पड़ता है, जिसके बाद में यहाँ पर नैन्सी बोलती कि अरे वाह, इससे तुम्हारी बात मानी।
शाह कहते कि हाँ क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। नैन्सी बोलती कि बस वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर जान यूजुअली किसी की बातों को नहीं मानता है। आई थिंक यहाँ पर तुम दोनों बेस्ट कपल्स बन सकते हो। ये सुनते यहाँ पर शाह सोचते कि ये क्या, नैन्सी यहाँ पर मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रही है, विच मीन्स इनके बीच कुछ नहीं चल रहा होगा। एंड यहाँ पर फिर वो नैन्सी के साथ और भी प्यार से बात करने लग जाती है और जान से बोलती कि तुम बताओ तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीजों में। जान बोलता कि कुछ नहीं है, मेरा पेट भर गया और मैं जा रहा हूँ, और वहां से उठकर वो चला जाता है। पर दूसरा यहाँ पर शाओ नैन्सी को ऑफर करती है उसके साथ कैफे जाने के लिए, और नैन्सी खुशी खुशी यहाँ बोल देती है। जिसके बाद ही यहाँ पर वो लोग कैफे में थे और उस समय यहाँ पर शाओ वो को कॉल कर बुला लेती है ताकि यहाँ पर वो की और नैन्सी की बातें आगे बढ़ा सके। और उतने समय में वहाँ पर वो आ भी जाता है, जो आते ही यहाँ पर नैन्सी की ड्रिंक को छीन लेता है। बिकॉज यहाँ पर झगड़े ही से तो प्यार की शुरुआत होती है। उस समय यहाँ पर नैन्सी शाह को सजेस्ट करती है कि हमें तो यहाँ पर छान को भी बुलाना चाहिए, फिर परफेक्ट हमारा 4 जन का ग्रुप बन जाएगा। अब शाह को पता था कि छान नहीं आने वाला है, पर वो लोग कह रहे थे, इसलिए शाह यहाँ पर छान को कॉल लगा देती है और उसे पूछने लग जाती है। छान उसे बताता है कि वो एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, जो कि होता है यहाँ पर अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाना। तब शाह कहते कोई बात नहीं, तुम चाहो तो उसे भी लेकर आ सकते हो। और यहाँ पर छान उसे हाँ बोल देता है, जहाँ पर शाह को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि छान ने उसकी बातों से अग्री किया और वो यहाँ पर आने वाला है। कुछ समय बाद वेट करने के बाद छान वहाँ पर पहुँचता ही नहीं है और ये सभी लोगों को लग रहा था कि शायद से उसने उन्हें उल्लू बनाया होगा। लेकिन तब तक यहाँ पर छान का कॉल आता है, जहाँ पर वो शाह को बताता है कि वो नहीं आ पाएगा बिकॉज यहाँ पर उसके डॉग को कुछ तो हो गया है। ये सुनते ही शाह भागने लग जाती है। नैन्सी जब उससे पूछती है तब वो उसे सारी बातें बताती है और वहाँ से चली जाती है ताकि यहाँ पर वो ध्यान रख सके। वही दूसरे यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अब यहाँ पर छान के डॉग को कुछ हुआ है तो फिर शाह क्यों इतनी ज्यादा टेंशन ले रही है, एज इफ यहाँ पर वो पेट उसी का हो। नैन्सी कहती कि तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर उसका डॉग हो या फिर शाह का, एक ही तो बात है, दोनों कपल्स जो है। यहाँ पर तो शाह तुरंत ही पहुंच जाती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर पूछती है कि फाई कैसी है। ये सुनते छान से पूछते कि एक सेकेंड, मैंने तो अभी तक यहाँ पर मेरे पेट का नाम नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे पता। शाह कहते कि अरे तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन तुम अगर उसकी बात करते रहोगे तो मैंने बस सुन लिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उतने में यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसकी वजह से ये सब इश्यू हुआ था, बिकॉज इस लड़की के डॉग में और फैफे में झगड़े जो हो चुके थे, तब वो उसे माफ़ी मांगती है और पैसे ट्रांसफ़र करना चाहती थी। शाह की आंखों में साफ साफ जली से नजर आ रहा था बिकॉज वो उसका फी चेक जो मांग रही थी। तब यहाँ पर छान कहता कोई बात नहीं, अब बस यहाँ पर हॉस्पिटल बिल्स पे कर लीजिए, वही बहुत होगा। शाह यहाँ पर छान से कहते कि अरे वाह तुम तो कितने समझदार हो, और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो लड़की कहती है कि लगता है ये तुम्हारी बहन है, बहुत क्यूट है। शाह कहते कि बहन नजर आती हो, क्या हम दोनों यहाँ पर तुम्हें कपल जैसे नहीं नजर आते। एंड यहाँ पर वो लड़की हंस के चली जाती, जहाँ पर छान कहते कि ये तुम क्या कर रही हो। शाह कहते कुछ नहीं। एंड बाद में जाकर यहाँ पर वो उसके पेट डॉग स्वैफे से मिलती है, तो छान है जानता और कहते कि रेवा तुम दोनों तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल रहा। शाह कहते कि क्यों नहीं घुलेंगे मिलेंगे, मैं उसकी फ्यूचर मम्मा जो बनने वाली हूँ। वही दूसरा जब यहाँ पर वो लोग वॉक करके जा रहे थे, शाह तो यहाँ पर उससे पूछना शुरू कर देती है कि आखिर यहाँ पर छान को क्या पसंद है। छान यहाँ पर उससे गोने लग जाता है एंड कहता है कि मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों को ये क्यों बताते फिर रही हो कि मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं। शाह कहते कि इसमें झूठ थोड़ी ना है, तो वो कहता है कि नहीं सब कुछ झूठ है। शाह बोलते कि ठीक है जरा बताओ फिर तुम यहाँ पर किसे पसंद करते हो। छान यहाँ पर कम्प्लीटली म्यूट हो जाता है और शाह को वो पल याद आ रहा था जहाँ पर भले ही वो लोग स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ एनिमीज की तरह क्यों ना रहते रहेंगे, बट आफ्टर अ टाइम जब यहाँ पर शाह अपने एग्जाम में फेल हो जाती है और उसके बाद के सभी टाइम यहाँ पर छान और शाह एक दूसरे के साथ एज अ गुड फ्रेंड रहे, जहाँ पर छान को समय फीलिंग्स थी बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, और ये बात यहाँ पर शाह को इतने सालों बाद समझ आई थी। तब यहाँ पर छान शाह से कहता है कि देखो वो कोई और लड़की है और जो कोई भी हो मेरा लव उसके लिए नहीं बदलने वाला है। मनी मन साव सोचती है कि सही कहा, यहाँ पर तुम मुझे लेकर कितने फेथफुल थे मुझे बहुत अच्छे से याद है। आखिर 10 साल तक कौन वन साइडेड लव के साथ रह सकता है। एनी बात सोच कर यहाँ पर बहुत खुश थी। शाह यहाँ पर अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही थी और उस समय यहाँ पर नैन्सी आ जाती है, जो कि सामने से यहाँ पर उससे अपने घर पर इनवाइट करती है वो बच्चे बुलाने के लिए, और शाह यहाँ पर खुश भी हो जाती है। पर जैसे ही वो आता है नैन्सी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वो कहते कि अरे वाह शाह तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए। शाह कहते कि देखो इसे टैलेंट बोलते हैं, टैलेंट जो कि सिर्फ मेरे अंदर ही है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट से जाकर वो लोग कैफे के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, और उस समय यहाँ पर तो नैन्सी बहुत ज्यादा टेंशन में थी।
वो शाह से कहने लग जाते कि आखिर यहाँ पर इस वू को पढ़ाई को लेकर फिक्र नहीं है क्या। शाह कहते कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम क्यों यहाँ पर वू की पढ़ाई को लेकर इतनी फिक्र कर रही हो। तो वो पूछने लग जाते कि वू के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है। तब शाह कहते कि देखो नैन्सी, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी यहाँ पर तुम दोनों एनिमीज हो, दूर रहो कि वही बेहतर होगा। बट यहाँ पर बाद में नैन्सी उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी कि देखो, माना कि मैं यहाँ पर उसके दुश्मन हूँ और वो भी मेरा, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ पर जब सोचती हूँ कि हम इतने साल तक एक दूसरे को देखेंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो कैसे दिन बीतेंगे। और ये सोच सोच कर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगने लग जाता है। शाह नैन्सी से कहते कि कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐसे क्या बोलते हैं, और मन ही मन कह रहे थे कि बहुत जल्दी ये लोग एनिमी से लवर्स बनने वाले। पर इतने में यहाँ पर शाह को याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में वो ने तो अपनी यूनिवर्सिटी की आगे की पढ़ाई यहाँ से नहीं बल्कि अब्रॉड से की थी, और अब वो चाहती नहीं थी कि यहाँ पर उसकी इस प्रेडिक्शन की वजह से उसका और नैन्सी का यहाँ पर फ्यूचर अलग हो जाए। बिकॉज पास्ट लाइफ में वो दोनों एक दूसरे से बहुत सालों तक दूर रखे थे और फिर बाद में एक दूसरे के साथ वापस आए थे। तब यहाँ पर वो खुद सामने से नैन्सी से कह रही थी कि देखो, मुझे पूछने की बजाय तुम खुद यहाँ पर उससे क्यों नहीं पूछ लेती कि आखिर उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। और वैसा इसलिए कहती था कि सारा डिसीजन यहाँ पर खुद ब खुद नैन्सी पर है कि वो के साथ अब्रॉड जाना चाहती है या फिर इसी कंट्री में रहकर अपनी पढ़ाई कर कर वो का वेट करना चाहती है। इतने भी वहाँ पर गुंडे आ जाते जो कि यहाँ पर नैन्सी को आकर अप्रोच करने लग जाते। नैन्सी तुरंत यहाँ पर शाह के बाजू में चली जाती है और शाह नैन्सी से पूछती है कि आखिर ये सभी लोग कौन है। तब उसे पता चलता है कि असल में कुछ दिनों पहले यहाँ पर नैन्सी का एक लड़की से झगड़ा हो गया था जो कि उसी की जूनियर थी, और उसकी जूनियर यहाँ पर इस गुंडे की लड़की को डेट कर रही है और ये लोग यहाँ पर नैन्सी के पीछे पड़े हुए। तब यहाँ पर नैन्सी को शाह कहती है कि देखो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, बट शाह से मना करती है। ये कहते हैं कि हम क्यों भागेंगे। वो यहाँ पर गुंडे को अपना नाम, अपना क्लासरूम, अपना रोल नंबर सब कुछ बता देती है, और जैसे उसका ध्यान भटकता है वह नैन्सी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। नैन्सी भागती यहाँ पर सबसे पहले चांद को कॉल लगाती है एंड शाह को पता होता है कि आखिर क्या करना है। शाह के पास इतनी तो पावर थी जहाँ पर वो सभी गुंडों को मुर्गा बना देती है। एंड तब तक तो यहाँ पर चांद भी आ जाता है भागते भागते, जहाँ पर ये सब कुछ देखकर वो समझ जाता है कि उसी तो यहाँ पर जरूरत थी ही नहीं। लेकिन चांद के आते यहाँ पर शाह तो एकदम लड़कियों जैसे इमोशनल और एकदम वीक बिहेव करने लग जाती है, ऐसे फिर गुंडों ने उसे बहुत जताया हो। चांद से वो उन्हें डरा कर वहाँ से भगाता है एंड नैन्सी यहाँ पर शाह की तारीफ करते कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतने अच्छे से फाइट करना आता होगा। शाह कहते कि तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये सभी चीज़ें बहुत पहले से पता है। बचपन में मुझे यहाँ पर ढेर सारे लोगों ने बुली किया, तो मैंने ये सब कुछ सीख लिया था अपने फ्यूचर के लिए, जो कि आज और कल हमेशा काम आने वाला है। नैन्सी उसे कहते कि ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर आपस में बात करो, मैं थर्ड व्हीलिंग नहीं करूँगी और ना ही तुम में से किसी को डिस्टर्ब करूँगी। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है उन दोनों को अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरे यहाँ पर शाह चांद से कहते कि देखा, विच मीन्स अब तो यहाँ पर फाइनल है ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। चांद बोलते कि तुम्हें ऐसा अभी भी क्यों लग रहा है। शाह कहते कि अपने इस ड्रेस कोड को देखो, एंटायरली स्वेट से भीग चुका है और तुम भागते हुए यहाँ पर मेरे लिए आए हो, मुझे बचाने के लिए, मेरी फिक्र करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि तुम मुझे लाइक जरूर करते हो। चांद कहते कि वो तो मुझे यहाँ पर नैन्सी ने कॉल किया था कि तुम दोनों मुसीबत में हो, तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर बचाने के लिए आता, सिर्फ एक को नहीं। शाह कहते कि अच्छा, तो लगता है यहाँ पर शायद से तुम्हें नैन्सी पसंद होगी। बट यहाँ पर वो जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर शाह चांद को कॉल लगाती है एंड पूछती की तरह मुझे बताना कि क्या आखिर हम यहाँ पर 3 साल पहले मिल चुके। चांद बोलता कि खुद ही सोच लो कि कहाँ मिले थे, और ऐसा बोलकर कॉल कट कर देता है। अब शाह को श्योरिटी मिल जाती है कि वो लोग पक्का 3 साल पहले मिल चुके और शायद तभी से यहाँ पर चांद से पसंद करता आ रहा है। और यहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह एक पेट डॉग की मदद करी थी और उस समय चांद ने उसे देखा हुआ था। इसके बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आकर शाह से उसी दिन के बारे में पूछ रहे थे जिस दिन यहाँ पर शाह ने उन गुंडों को मार गिराया था। शाह कहते कि हाँ, दिखने में मेरे डोले शोले दिखते नहीं है, बट मेरे पास पावर बहुत ज़्यादा है। ये सुनते ही यहाँ पर वो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो कहता कि उस समय नैन्सी भी तो तुम्हारे साथ थी, क्या वो भी मुसीबत में थी। शाह कहते कि हाँ, उसी ने तो चांद को बुलाया था। ये सुनते वो तुरंत यहाँ पर से क्लास के बाहर चला जाता है और आते यहाँ पर वो नैन्सी को बुलाने लग जाता है। इतने में वो दोनों उसे अच्छा कपल बुला रहे होते, जो बात यहाँ पर चांद को अच्छी नहीं लगती है। एंड यहाँ पर नैन्सी उससे बोलते कि मेरे क्लास के बाहर आकर क्या चिल्ला रहे हो। तब वो उसे कहता कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुसीबत में थी और तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें मुझे भी बुला लेना चाहिए था एक बार। उस समय यहाँ पर वो नाराज होकर और अपसेट होकर बोलने लग जाती कि बुला लेती तो
उसके बाद क्या होता? उसके बाद तुमने मेरी मदद कर ली होती और फिर हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते। यहाँ पर वो उसे कहने लगे थे कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगा तुम्हें छोड़कर? और ये सुनते यहाँ पर वो उसे देखना शुरू कर देती है। और दूसरे यहाँ पर होती है शाम, जो कि अंदर जाकर छान को बुला रही थी। छान को तो कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा था, तो उसका फ्रेंड कहता है कि शाह तुम्हें बुला रही है कभी से। छान बोलता है कि मुझे पता है, मैं बहरा नहीं हूँ। और उस समय गुस्से में वहाँ से शाह चली जाती है। तब उसके फ्रेंड्स यहाँ पर छान से कहने लग जाते कि न जाने ये लड़की कब तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। छान उसे कहते कि उससे तुम्हें क्या लेना देना है, वो मेरा पीछा करे या फिर ना करे। और उतने में यहाँ पर शाह आ जाती है माइक्रोफोन लेकर, जहाँ वो चिल्ला चिल्ला कर उससे चिल्ला रही होती कि देखो अभी बाहर नहीं निकले तो बहुत बुरा होगा, तुम्हारे ढेर सारे सीक्रेट्स है जो कि मुझे पता है, तो ये सीक्रेट सिर्फ ये क्लास ही नहीं पूरा स्कूल सुन लेगा छान, अगर तुम अभी कभी बाहर नहीं निकले तो। जिसके बाद में यहाँ पर छान को गुस्से में बाहर जाना ही पड़ता है उसके साथ बात करने के लिए। बाहर आने के बाद छान यहाँ पर शाह पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर उसे इतना बड़ा स्पीकर लेकर आने की क्या जरूरत थी क्लासरूम के अंदर, लोगों को डिस्टर्ब हो जाता। शाह कहते कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, मैं तो आकर तुम्हें यहाँ पर बुला रही थी पर तुमने मुझे इग्नोर किया, इसलिए मैं स्पीकर लेकर आई और तुम्हारी वजह से स्पीकर लेकर आई, इस वजह से तुम्हारी गलती है। तब वो उसे कहते कि खैर ये सारी बातें छोड़ो, लेकिन तुम मुझे बाहर क्यों बुला रही थी? तब शाह से कहने लग जाती कि बताने के लिए कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ए में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ये सुनते यहाँ पर चारों से कहते कि क्या तुम पक्का श्योर हो? शाह कहते कि हाँ श्योर हो। तो वो कहने लग जाते कि ठीक है, मैं रिजल्ट्स तक का यहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगा। और शाह से बता रही होती है कि वो बाद में उसे यहाँ पर एक सीक्रेट बताएगी, जो सीक्रेट उनके एंटायर रिलेशनशिप को चेंज कर देगा। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो भागी जाती है। फिर हम यहाँ पर क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की थी जो कि उनकी सभी बातों को रिकॉर्ड करी थी अपने फ़ोन के अंदर। एंड यहाँ पर शाह को कंटिन्यूसली वो अपने साथ आर्केड खेलने के लिए चलने के लिए कह रहा था, जहाँ पर शाह से मना कर रही होती है बिकॉज उसे आगे की एग्जाम्स की तबीयत पढ़ाई करनी है। और इन सब से सभी को याद आता है कि आज तो यहाँ पर मैथ फेट्स के रिजल्ट आने वाले। इतने में एक लड़की भागती आती है जो कि बताती है कि उनके क्लास में से किसी ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया। अब सभी लोग हैरान थे बिकॉज उन्हें पता है टॉपर्स असल में दूसरे क्लास से निकलते हैं, जिस क्लास में यहाँ पर छान है, ना कि इस क्लास में से। इतने में वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो आदि यहाँ पर बता रहे होते हैं कि शाह ने सबसे टॉप किया हुआ है। शाह चली जाती है अपने मार्क्स देखने के लिए, जहाँ पर उसे सबसे बेस्ट स्कोर्स मिले थे और वो बहुत खुश थी। सभी लोग शाह को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो जो क्लासमेट थी वो बार बार ये सभी को बताने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि शाह ने यहाँ पर चीटिंग क्यों। अब सब उसे क्वेश्चन करने लग जाते कि ज़रा एक बात बताना, शाह किसका चीटिंग कर सकती है? अगर उसने किसी का पेपर देख के लिखा होता तो उस पर्सन को भी तो सेम मार्क्स मिलते। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो लोग उसकी बातों को टाल देते और शाह पर बिलीव रखते कि उसकी मेहनत की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। वही दूसरे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट भी आ ही जाते हैं उनके एग्जामिनेशन के, जहाँ पर एज यूजुअल शान ने टॉप किया होता है। एंड शाह यहाँ पर अपने रिजल्ट देखती और बहुत खुश हो जाती है और शान से कहती कि क्यों, अब तो तुम्हें यहाँ पर मुझे भरोसा हो रहा होगा ना कि मैं यूनिवर्सिटी में जाकर रहूँगी। शान कहते कि हाँ, तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत इम्प्रेसिव है और शॉकिंग भी। तब यहाँ पर शाह से अपने क्लोज आने के लिए कहती है। शान बोलता है कि ये सारी बातें छोड़ो, तुम पहले मुझे ये बताओ कि आखिर सीक्रेट क्या है। शाह बोलते कह रहे, मैंने इस एग्जाम के रिजल्ट के टाइम तो ना कहा था, मैं तो एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के टाइम तुम्हें बताऊंगी वो सीक्रेट बात क्या है। और फिलहाल के लिए सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि हम सचमुच यहाँ पर एक साथ जाने वाले हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती। वही दूसरे यहाँ पर चांद जब घर पर पहुँचता है तब उसके मॉम ने उसे डिनर के लिए इन्वाइट करते, पर चांद उन्हें बता था कि वो ऑलरेडी बाहर से खाकर आया हुआ है। उस समय यहाँ पर उसकी मम्मा उसके यस को नोटिस करती है, जो कि रेड हो चुके थे। और जब वो रीजन पूछती है तो वो शर्मा कर अपने बेडरूम में होमवर्क का बहाना देकर चला जाता है। अंकल आंटी को भी महसूस होता है कि जरूर कोई तो बात है जो ये छुपा रहा है, और चांद यहाँ पर अपनी ईयर्स को नोटिस कर रहा था। वही दूसरी यहाँ पर शाह की बातें से याद आ रही होती है। तब तक आंटी यहाँ पर सब मिलते न आती है, और जब जा रही थी तब वो पक्का समझ जाती कि यहाँ पर जरूर से कोई गर्लफ्रेंड बनी होगी, या फिर यहाँ पर चांद को किसी से लव हुआ होगा, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वह दूसरा यहाँ पर देखते हैं एक ऑडियो को, जो कि यहाँ पर बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा था उनके एक स्कूल ग्रुप में, जिसके अंदर यहाँ पर शाह की आवाज़ें थी। और यहाँ पर चांद को पता था कि शाह ऐसी बातें दूसरे मैन से नहीं कर सकती है, इस वजह से यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कहकर उसे डिलीट करवाने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वो जाता है, उसका फ्रेंड उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर किसी और ने फेक अकाउंट से उस चीज़ को पोस्ट किया था, जहाँ पर उस अकाउंट पे हैंडल के ऊपर उसके फ्रेंड का कोई भी कंट्रोल नहीं है।
वही दूसरा यहाँ पर उसे शाह की चिंता होने लग जाती है। अब शाह ने तो यहाँ पर फ़ोन छोड़ ही दिया था बिकॉज वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो कर रही थी। तब यहाँ पर वो आकर उसे ये सारी बातें बता रहा होता है। शाह को फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे कहते कि इन सब से क्या ही हो जाएगा, ऐसे भी ये सब कुछ फालतू रूमर्स है, मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ बस, जहाँ पर मुझे दूसरों की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड तब तक तो भागते हुए छान आ जाता है शाह की फिक्र करते हुए। शाह को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि छान उसकी इतनी केयर कर रहा है। वही छान उसे प्रॉमिस करता है कि वो इस मैटर को ज़रूर सॉल्व करके रहेगा। शाह कहते कि ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पर तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ कंप्यूटर यूज़ करने, मिलकर हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। और छान उसे ना बोल ही नहीं पाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उससे घर चले जाते और चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। और शाह उसे बताती कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई है। छान को यहाँ पर उसके बाद डाउट होता है। छान उससे पूछने लग जाती कि कहीं तुम स्पाई तो नहीं करती हो ना, आई मीन स्कूल के बाद तो मेरा पीछा तो नहीं करती, और मेरे घर की हर एक चीज़ तुम्हें पता है। शाह कहते कि देखो मैं लड़की हूँ, हमें यहाँ पर इंट्यूशन से सारी चीज़ें पता चली जाती है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो बहाना मार देती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग छान के कमरे में जाते, जहाँ पर शाह को पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद आ रही होती है और वो वहीं पर जोन आउट हो जाती है। छान उसे बोलता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, क्या तुम्हें नींद आ रही है। शाह कहती कि नहीं, बस ऐसे ही। एंड बाद में कंप्यूटर पर बैठकर वो आईपी एड्रेस को यहाँ पर कॉपी करना शुरू कर देती है। अब इस चीज़ को तो देखकर यहाँ पर छान बिल्कुल हैरान था, बिकॉज उसे पता नहीं था कि शाह को ये सब कुछ आता होगा। अब शाह उसे कैसे समझाए कि वो ये सब कुछ प्रीवियस लाइफ में कर चुकी है, ये सब कुछ उसका जॉब हुआ करता था और इसी से यहाँ पर वो पैसे कमाती थी, वो भी ढेर सारे। इतने में यहाँ पर छान एकदम घूरने लग जाता है और शाह से कहती कि ये तो किसी और लड़की का नजर आ रहा है जो कि दूसरे स्कूल से बिलोंग करती, बट कुछ तो ज़रूर फिशी है। और वो उसके अंदर प्रॉपरली और भी अच्छे से रिसर्च करना शुरू कर देती है। फाइनली यहाँ पर काम हो जाता है, जहाँ पर दोनों के बीच की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही थी और उस क्लोजनेस का फ़ायदा उठाते हुए शाह यहाँ पर छान को किस करने वाली थी। आई मीन वो सिर्फ नाटक करी थी, पर छान खुद ब खुद पीछे हट जाता है। शाह से कहते कि तुम्हें पता है अगर कोई यहाँ पर आई टू आई कॉन्टेक्ट 10 सेकेंड से ज़्यादा करे तो फिर उनकी फीलिंग्स और भी अच्छी हो जाती है। बट यहाँ पर छान से ऐसी बातें करने से मना कर रहा था। शाह कहती है कि तुम भी ना, तुम्हें लड़की होना चाहिए था और मुझे लड़का, क्योंकि लड़कियों से ज़्यादा तो तुम यहाँ पर शर्माते हो। और वही दूसरे वो ग्रेप्स को देकर उसे ग्रेप्स खिलाने कहती है, तो वो ग्रेप्स उसके साइड में रख देता है एंड कहते कि खा लो। शाह कहते कह रहे खा लो से कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद तुम मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट बताओगी, तो मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। वो भी उसी समय पर जहाँ पर शाह खुश हो जाती है एंड कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पर डेस्परेटली उस सीक्रेट का वेट करूंगी। वही दूसरे में यहाँ पर मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन्हें ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुके थे, जहाँ पर वह सारे के सारे पोस्ट अब गायब हो चुके थे और वापस से कोई भी ऑनलाइन स्ट्रीम पर वो पोस्ट नहीं दिखा रहे थे। इतने में बाद में यहाँ पर हमें दिखाई जाती है वो लड़की जो कि शाह की क्लास से बिलोंग करती है और उसने यहाँ पर दूसरे स्कूल की सीनियर की मदद ली थी ये सभी चीज़ों को अंजाम देने के लिए। अब वो लड़की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि यहाँ पर उन पोस्ट को वापस से कर सके, लेकिन वो पोस्ट हो ही नहीं रहे थे बिकॉज यहाँ पर सभी जगह से उन्हें ब्लॉक जो कर दिया गया था और वो लोग यहाँ पर न्यू आईडी भी नहीं बना पा रहे थे बिकॉज उनकी आईडी को ऑलरेडी स्पैम घोषित कर दिया गया था। गुस्से में आकर वो सीनियर वहाँ से चली जाती है एंड वो क्लासमेट निया पर चिल्ला कर भी जाती है। निया समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर शाह ने ही कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। पर दूसरे यहाँ पर शाह होती है जो कि सभी को थैंक यू बोलती है, ये कहते हैं कि इस टाइम पे तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं यहाँ पर थैंक यू के तौर पर तुम सबका होमवर्क करके दूंगी। पर वो सभी लोग यहाँ पर मना कर देते, ये कहते हुए कि तुम होमवर्क करोगी तो पक्का हम एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे, हमें हमारी होमवर्क की पढ़ाई खुद ही करनी चाहिए। वही दूसरा जब वहाँ से शाह जाने लग जाती तब तक वहाँ पर छान आ जाता है उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर भी एंड यहाँ पर वो उसे अच्छे से सभी चीज़ों को समझा रहा था कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम देते टाइम कौन कौन सी चीज़ की नेसेसिटीज होती है, बिकॉज वहाँ पर पेन भी सिर्फ 2 लेकर जा सकते हैं जो कि चल रहे हो और पेन बीच में बंद पड़ गई तो गलती तुम्हारी, तुम किसी और से पेन के लिए भी पूछ भी नहीं सकते हो। शाह कहते कि हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, ये सभी रूल्स मुझे पता है कि कितने स्ट्रिक्ट होते हैं और सभी लोग फॉलो भी करते। वही दूसरे यहाँ पर छान बस यही होप कर रहा था कि कल रात को जो उसे सपना है वो सपना सच ना हो जाए एंड वो सपना कुछ और नहीं बल्कि पास्ट लाइफ की एक झलक थी, जिस लाइफ में यहाँ पर राना ने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो था बट वो फेल हो चुकी थी और तब यहाँ पर छान ही था जो कि उसे कंसोल करने के लिए आया था और उसी के बाद से उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ती चली गई थी। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते जहाँ पर शाह जान लेती है कि प्रीवियस लाइफ में तो मैं फेल हुई थी, लेकिन इस लाइफ में मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं अच्छे ग्रेड से बस पास हो जाऊँ। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं।
वही दूसरा जब यहाँ पर शाह एग्जाम देने के लिए जाती है तब वहाँ पर हम चांद के फ्रेंड को भी नोटिस करते हैं, जो कि उसे कहने लगे थे कि देखो सीधा एग्जाम के बाद फोन मत यूज करना, क्योंकि फोन तो यहाँ पर बहुत बकवास चीज है। शाह को समझ नहीं आता कि आखिर उसने अचानक से फोन की बात ऐसे क्यों की। एंड तब तक यहाँ पर एग्जामिनेशन की शुरुआत हो जाती है। एग्जाम खत्म होते ही शाह सबसे पहले बाहर निकलती है एंड चांद को बताती है कि उसका एग्जाम कितना अच्छा गया। जैसे ही वो लोग यहाँ पर शाह को देखते सभी के सभी लोग आपस में पोर्टल के बारे में बात करना शुरू कर देते। शाह को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता और चारों से कहते कि छोड़ो भी, लोग तो ऐसी बातें करते, हमें लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, तुमने इतनी डिफिकल्ट एग्जाम दे दी है। शाह बोलते कि तुम तो ध्यान यहाँ पर मेरा ऐसे रख रहे हो जैसे तुम ही मेरे डैड हो, और ऐसे भी अब कौन सा आराम, एग्जाम खत्म हो गई वही सबसे बड़ा आराम है मेरे लिए। वही दूसरे यहाँ पर लोग चले ही जाते उस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए, जहाँ पर चांद कहने लग जाते कि सचमुच तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी हो। और सुनते यहाँ पर शाह कहते कि देखा तुम मुझे पक्का पसंद करते हो, बिकॉज तुम साफ साफ डिफरेंस बता पा रहे हो प्रीवियस शाह में और रिसेंट वाली शाह में। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो सीक्रेट वाली बात आई जाती है, जहाँ पर शाह हिम्मत लगाकर उसे बताने लग जाती कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर किसी की जान ली है। ये सुनते यहाँ पर यूजुअली के लोगों के होश उड़ जाया करते, पर यहाँ पर चांद का कुछ रिस्पॉन्ड था ही नहीं। शाह को यहाँ पर बहुत हिम्मत लगी थी ये सीक्रेट यहाँ पर चांद को बताने के लिए। वो चांद से कहते कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया, तुम कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे पा रहे हो। और तब यहाँ पर चांद बस उसे हक कर लेता है और उसे सारी बातें बताने के लिए कहता है, जहाँ पर शाह उसे अपने डैड के बारे में बता रही होती है कि उस दिन मेरे डैड की मौत ऑन द स्पॉट नहीं हुई थी। एंड फिर हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है एंड वो यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ था, प्रीवियसली भी यहाँ पर उसके स्टेप डैड उसकी मॉम के ऊपर बहुत बार हार जा चुके होते हैं। एंड ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, जहाँ पर शाह पर भी बहुत बार वायलेंस हुआ है। इस बार तो यहाँ पर शाह उनसे फाइट बैक करने के लिए कांच का ग्लास ही उनके सर पर फोड़ देती है, जिसके बाद से अंकल बेहोश तो हो जाते, लेकिन वो मरे नहीं थे। वो जब यहाँ पर वो शाह को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे उस समय उनका पैर फिसल जाता है और यहाँ पर डेस्क का कॉर्नर उनके सर से लग जाता है और उस समय एक्सीडेंटली यहाँ पर उनकी मौत हो चुकी थी। प्रेजेंट में आती यहाँ पर शाह से बता रहे थे कि देखो ये सब कुछ बताने के लिए मुझे बहुत हिम्मत लगी है। चांद कहते कि हाँ, पर तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों बताना सोचा। और शाह मन ही मन कह रहे थे कि वैसे किसे बताओ कि मैरी और उसकी एक न्यू शुरुआत होने वाली है, जहाँ पर मैं नहीं चाहती कि चांद को यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी ना पता हो। उस समय यहाँ पर चांद से समझाता है कि देखो तुम इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत समझो, ऐसे में तुम यहाँ पर उनके ऊपर डिफेंस करती ना कि अटैक, और जब वो मरे वो एक्सीडेंटली अपनी खुद की वजह से मरे, ना कि तुम्हारी वजह से। तब यहाँ पर शाह से बता रही थी कि मॉम कब से यहाँ से मूव ऑन होकर कहीं और जाना चाहती है, बट शाह इस सिटी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। और ऐसे भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, इसलिए पुलिस ने उस फाइल को भी क्लोज कर दिया बिना कुछ एक्स्ट्रा छानबीन किए हुए। फिर दूसरे यहाँ पर प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को लेकर चले जाते हैं लंच करने के लिए, और ये वाले टेबल पर यहाँ पर शाह और उसका सभी ग्रुप वाले मौजूद थे, साथ साथ वो क्लासमेट लड़की भी जिसने यहाँ पर उसके खिलाफ वो ऑनलाइन पोस्ट रखी हुई थी। प्रोफेसर यहाँ पर उन सभी को अप्रिशिएट कर रहे होते उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स के लिए, और साथ साथ यहाँ पर बता रहे थे कि उनके होप्स कितने ज़्यादा हायर है चांद को लेकर और शाह को लेकर। सभी लोग यहाँ पर फिर उन्हें टीज करने लग जाते कि देखा प्रोफेसर भी चाहते कि तुम दोनों डेट करो, पर प्रोफेसर कहते कि मैं डेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लेके बात कर रहा हूँ। और फिर बाद में उन सभी का मुंह बंद ही हो जाता है। शाह यहाँ पर चांद को टीज करने लग जाती है, लेकिन इतने में चांद भाग जाता है वॉशरूम का बहाना देते हुए, और शाह भी इसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर शाह को वो पर्सन दिख जाती है, वो पर्सन जिसने अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पर शाह के सभी पोस्ट कर रखे हुए थे और उसका फोटो भी उससे मौजूद था। तो वो उसे पहचान जाती है, बट वो सीनियर ऐसा बिहेव करते कि जैसे वो शाह को जानती ना हो। शाह कहते कि रे वाह, मुझे जाने बगैर ही मेरे खिलाफ ऑनलाइन रूमर्स फैलाने लग गई थी। तब यहाँ पर वो लड़की नाटक करना शुरू करती थी कि देखो मिस, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। शाह कहते कि हाँ हाँ सब समझ रही हूँ, वो पोस्ट भी अब तुम्हें कहाँ ही याद होगा, और वो वैसा प्रिटेंड करना भी शुरू कर देती है, जहाँ पर वो लड़की नर्वस हो जाती है। इतने में यहाँ पर उसका वो गुंडा वाला बॉयफ्रेंड आ जाता है, तो वो उसे सब कुछ यहाँ पे बताने लग जाती है कि हमें मिलकर इसे मारना चाहिए,
पर उस गुंडे को पता होता है कि आखिर शाओ है कौन। वो तो हिम्मत भी ना करे शाओ से पंगा लेने का। जिस वक्त यहाँ पर वो डर रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड को चलने के लिए कह रहा था, पर वो तो शाओ से लड़ना चाहती थी। इतने में यहाँ पर शाओ फिर उसी पर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो लड़की घबरा कर जैसे ही वो निया को देखती है वो बता देती है कि सब कुछ यहाँ पर निया ने ही करने के लिए कहा था। निया तो वहीं पर पलट जाती है और बातों को घुमाना शुरू कर देती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। तो उसकी सीनियर कहते कि देखो झूठ मत बोलो, तुमने जो रिकॉर्डिंग मुझे भेजे हुए वो सब कुछ मेरे पास है। और तब यहाँ पर वो को याद आता है कि निया उस दिन क्लास में कुछ तो फोन में अपने रिकॉर्ड कर रही थी और इन सभी का शक यहाँ पर निया पर चले जाता है। प्रोफेसर निया से पूछते भी है कि सच सच बताओ कि आखिर क्या तुमने सब कुछ किया है। निया कहते कि मुझे नहीं पता कि आखिर आप लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। चान कहते कि ऐसे कैसे जा सकती हो, इतना बड़ा काम करने के बाद तुम बस यहाँ पर शांति से जाना चाहती हो, तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जहाँ पर गुस्से में वो धीरे से सॉरी बोलती है। शाह बोलते कि क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, और जोर से सॉरी बोलकर अकेडमी में वो जा रही थी पर शाह से जाने नहीं देती। वही दूसरे यहाँ पर तो वो शाह पर ऐसे चलाने लग जाती है जैसे सभी की सभी गलती शाह की थी। स्टूडेंट्स बताने लगे थे कि हमें पुलिस को बुलाना होगा और प्रोफेसर बताते कि तुमने जो किया है उस चीज़ के लिए तो यहाँ पर तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन नहीं दे पाएगी। अब तो यहाँ पर निया को डर लगने लग जाता है अपनी की हुई मिस्टेक की वजह से। तब यहाँ पर वो जेन्युइनली माफ़ी मांगती, लेकिन अब क्या फ़ायदा, वो तो सेल्फिश होकर माफ़ी मांग रही है। प्रोफेसर उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और निया को रुकने के लिए, ताकि यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स को बुलाकर उनके साथ भी इस बातों पर बात कर सके। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाते जहाँ पर शाओ को तो घर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था और उस समय वो सोच रही थी कि अब आखिर वो और चान क्या कर सकते। अनु चान को यहाँ पर सोचने के लिए कहती है। चान क्लियरली कह देता है कि बहुत रात हो चुकी है और ऐसे भी कल हमारे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले, तो फिर घर जाकर आराम से सो जाओ और बिल्कुल ओवरथिंक मत करना। सीधा हम यहाँ पर कल एक साथ रिजल्ट्स देखेंगे नैन्सी के साथ में, और नेक्स्ट यहाँ पर वो तीनों मिलकर रिजल्ट्स देखने आ गए होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जब रिजल्ट्स चेक कर रहे थे तब यहाँ पर उसमें शाह का नाम होता ही नहीं है, और तब नैन्सी ने बताते कि डरने की जरूरत नहीं है, रूल्स तो आप सभी लोगों को पता है, नाम यहाँ पर सबके आते हैं वो भी रैंक वाइज, विच मीन शाह का नाम नहीं है तो वो शायद से टॉप 20 में आई है, जो कि यहाँ पर कुछ समय बाद या फिर कल अनाउंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर शाह की जगह तो एकदम सिक्योर हो चुकी है, जिसे जानते हुए यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है। इतने में वहाँ पर बाहर चान आ जाता है, जहाँ पर चान भी उस यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिल चुका था और इस बात की श्योरिटी उसे मिल चुकी थी। तब यहाँ पर वो उसे अपने रात के सपने के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर शाह पास नहीं हो पाए, उसे एग्जाम रीटेक करना पड़ा और वो बहुत रोई थी। तब वो शाह से वही कहता कि भले तुम फेल क्यों ना हो जाओ, तुम फिक्र मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एग्जाम वापस दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाह से कहते कि अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने अपनी जगह सिक्योर कर ली है और लगता है यहाँ पर तुम मुझे अब पसंद करने लग गए हो। जिस चीज़ का कन्फेशन तो यहाँ पर वो कर भी देता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते यहाँ पर शान नर्वस हो जाते एंड कहते कि अरे तुम्हें क्या फीवर है, तुम ऐसे कैसे सब कुछ बोल सकते हो। चान बोलता है कि क्या तुम शुरुआत ही सब कुछ बोलती आ रही हो, तो फिर मुझे लगा कि तुम सीरियस हो, इसलिए मैंने भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी, लेकिन लगता है तुम शायद से सिर्फ यहाँ पर मुझे टीज करना जानते हो। पर शाह से रोकते और कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इतनी बार तुमसे पूछा लेकिन तुमने आज तक मुझे हाँ नहीं कहा, और तुम आज अचानक से मुझे हाँ कहती है, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसे फाइनली अपना सीक्रेट बता ही देता है, वो सीक्रेट जो कि उसने शाह से इतने टाइम से छुपा कर रखा था। वो फाइनली उसे बता रहा होता है कि वो यहाँ पर शाह से लव करता है और उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, यानी कि वही वाले दिन जिस दिन यहाँ पर शाह उस डॉग की मदद कर रही थी। ये जानती यहाँ पर शाह से कहते कि ठीक है, तो क्लियरली अब यहाँ पर मैं तुमसे पूछती हूँ और तुम भी मुझे बताना कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। एंड यहाँ पर वो हक करते हुए उससे रिस्पॉन्ड करता है, जहाँ पर आज से उनकी डेटिंग की शुरुआत हो ही जाती है। शाह से गुस्सा भी करते कि तो फिर तुमने मुझे पहले हाँ क्यों नहीं कहा, तो शान उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है वो इसलिए बिकॉज शुरुआत से यहाँ पर तुम मुझे बहुत परेशान करती थी, तो मुझे लगा ये कोई तुम्हारा न्यू ट्रिक या प्लान होगा। इतने में यहाँ पर नैन्सी और वो आ जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी तो बहुत खुश हो जाती है शाह को और साथ ही साथ में चान को इस तरीके से एक साथ देखकर। इतने में यहाँ पर जब वो लोग जा रहे थे तो प्रोफेसर सोच रहे होते कि लगता है मुझे यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना होगा या फिर नकली हेयर पैच लेना ही होगा जो असली दिखे, बिकॉज अब मुझे इन दोनों की शादी जो अटेंड करनी पड़ेगी आगे जाकर। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वॉक करते हुए शाह के घर तक जा रहे थे, जहाँ पर चांद उसे वॉक करते हुए ड्रॉप कर रहा था।
तब यहाँ पर वो उससे गुड बाय बोल रही होती है और चान का जाने का मन बिल्कुल नहीं था। तब शाओ से यहाँ पर किस करके वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर तो शाओ को बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पर सच में उसने चान को किस कर दिया, और चान को भी ये बात बिलीव नहीं हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे वो लोग यहाँ पर चान के घर पर मिलते, जहाँ पर शाओ उससे उसके सपने के बारे में पूछ रही थी। शाओ के एंड इसके बाद में यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और दोनों किस कर रहे होते, और उसी समय यहाँ पर चान की मॉम आकर उन दोनों को पकड़ लेती है रंगे हाथों। वही दूसरी यहाँ पर आंटी भी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। चान और शाओ डर जाते कि अब यहाँ पर वो लोग आंटी को क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड को गुड न्यूज़ बता रही थी। अंकल कहते कि पता है मेरा बेटा यूनिवर्सिटी ए में जा रहा है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम रोज सेम चीज बताते जाओगी। आंटी बोलती वो बात नहीं है, लगता है यहाँ पर हमें हमारे घर की बहू मिल चुकी है। एंड यहाँ पर वो दोनों के बारे में बताने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर शाओ और चान भी ये डिस्कस कर रहे थे कि आगे वो क्या करेंगे। शाओ उस समय झूठ बोलकर बाल को डालना चाहती थी, पर चान नहीं, वो शाओ को लेकर सीरियस था और वो शाओ को वही समझा रहा था कि उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है और ओपन माइंडेड है, जहाँ पर वो उन दोनों की बातों को जरूर समझेंगे। शाओ तो बहुत नर्वस हो गई थी, बट यहाँ पर चान उसे मोटिवेट कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग अपना फाइनल डिसीजन बना लेते कि वो लोग यहाँ पर चान के मॉम डैड को सच्चाई बता कर रहेंगे। फिर डिनर के टाइम यहाँ पर हिम्मत कर दोनों के दोनों यहाँ पर अपने को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा ही देते एज अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। आंटी तो इतनी ज़्यादा खुश एंड एक्साइटेड हो जाती कि उन्हें एक घर रेंट कर लिविंग में रहने के लिए बोल दी थी। शाह कहते कि आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा, एंड चान भी यहाँ पर शाह की बातों से एग्री करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर अंकल आंटी एक्साइटेड थे शाह के घर वालों से मिलने के लिए। शाह तो यहाँ पर चान को पिंच कर देती है। चान बोलता है कि मॉम डैड अभी तो हमने शुरुआत की है और अब इतना जल्दी उसके पेरेंट्स से क्यों मिलना चाहती है, अभी भी बहुत टाइम है। जिसके बाद में आंटी कहते कि अच्छा हुआ, अब तुम यहाँ पर चान को प्रोटेक्ट करना। पता है उसके स्कूल में एक लड़की है जो कि हमेशा उसे सताती है, कभी माउस टैब उसके डेस्क पर रख देती है, कभी उसके नोट्स पर स्क्रिबल कर देती है। एंड ये जितनी भी चीज़ें आंटी यहाँ पर बता रही होती है वो सब कुछ यहाँ पर शाह ने छान के साथ ही की थी, पर शाह तो पिटन ऐसा कर रही थी कि जैसे वो छान को उस लड़की से बचा कर रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर छान उसे चला जाता है ड्रॉप करने के लिए, जहाँ पर एक बार फिर से वो शाह को छोड़ना ही चाहता था। वो कहने लग जाता कि मॉम सही कह रही है, हमें यहाँ पर सचमुच एक साथ लिविंग शुरू कर देना चाहिए। शाह कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि फिलहाल यहाँ पे मेरी मॉम को इस बातों को लेकर अंडरस्टैंड करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड छान को यहाँ पर फिर से घर की सिचुएशन याद आती है, जहाँ पर वह शाह से कहता है कि देखो तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम्हारी मॉम का डिसीजन पॉजिटिव होगा और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसमें तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके एप्स को टच करने लग जाती है। छान बोलता है कोई देख लेगा। शाह बोलते कि अरे इतनी मेहनत से तुमने अपनी बॉडी बनाई है, एटलीस्ट मैं तो यहाँ पर उसे देख ही सकती हूँ। तब तक उसे यहाँ पर मिनी का कॉल आ जाता है, जो यहाँ पर नैन्सी उससे बता रही होती है कि वो लोग यूनिवर्सिटी ए में जाने वाले हैं और समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए। तब यहाँ पर शाह भी रेडी हो जाती है छान के साथ वहाँ पर जाने के लिए। शाह जब घर जाकर पैकिंग करती तब उसकी मम्मा यहाँ पर नर्वस हो जाती कि आखिर ये लगेज पैक कर कहाँ जा रही है। तब शाह उन्हें बता रही होती कि वो अपने वेकेशन को एंजॉय करने जा रही है। आंटी यहाँ पर घबरा सी जाती है एंड कहती कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, तुम पक्का यहाँ पर घर पे वापस आओगी ना। शाह कहते कि मॉम मैं घर पे वापस क्यों नहीं आऊंगी। तो उसके बाद में आंटी यहाँ पर उसे गुड बाय बोलकर जाने लग जाते हैं, हैप्पी जर्नी बोलकर। इतने में यहाँ पर शाह को चान का टेक्स्ट आ जाता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि रूम्स तो सब फुल थे, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगल रूम बुक करना पड़ा। अब शाह को पता था कि जानबूझकर छान ने ऐसे किया, वो यहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है। वहीं दूसरे बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जाकर उसे पता चलता है कि छान ने तो यहाँ पर 2 रूम बुक कर रखे हुए। तब वो उस पर चिल्लाने लग जाते कि तुम्हारे पास क्या यहाँ पर पैसे कुछ ज्यादा बढ़ चुके, या फिर तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हारा मर्डर ना कर दूं, इसलिए तुमने यहाँ पर 2 अलग रूम बुक किया। तब यहाँ पर छान उसे बताता कि सुन तो लो मेरी बातें, जब मैं यहाँ पर रूम बुक्स कर रहा था तब मेरी मम्मा मुझे घूरे जा रही थी और मुझे 2 रूम बुक करना पड़ा नर्वसनेस में आकर। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाता है और छान से समझा रहा था कि देखो भले ही 2 रूम बुक किया है, पर जरूरी थोड़ी ना कि सेकंड रूम में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम फर्स्ट रूम में भी यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो। एंड वही दूसरे यहाँ पर छान जानबूझकर शर्टलेस आता है शाह को यहाँ पर सेड्यूस करने के लिए, और वो चीज़ यहाँ पर काम आ भी जाते हैं और वाले दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आधी रात को दोनों बैठकर स्टडीज के बारे में और करियर के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद में तो यहाँ पर नैन्सी और वो भी आ जाते और यहाँ पर नैन्सी शाह को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, इससे शाह यहाँ पर समझ जाते कि ज़रूर कुछ तो हुआ होगा।
नैन्सी और वो के बीच में। और तभी यहाँ पर नैन्सी उससे बता रही थी कि अभी तक हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत हुई नहीं है। ऊपर से यहाँ पर वो एक्स गर्लफ्रेंड वापस से लौट चुकी है, जो कि एक नंबर की प्ले गर्ल है। और पता है यहाँ पर वो उसके सामने मुझे जस्ट फ्रेंड्स बुला रहा था। तब तुम खुद ही सोचो कि मुझे कितना हर्ट हो रहा होगा। शाह से कहती कि माना तुम्हें हर्ट हो रहा है, लेकिन ड्रिंक करने से थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो वो कहती कि सही कहा, अब यहाँ पर मुझे न्यू बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा। एंड वहाँ पर एक लड़का उसे अप्रोच करने लग जाता है, जहाँ पर नैन्सी भी उसके साथ ड्रिंक करने के लिए रेडी हो जाती है। शाह फोटो निकाल कर वो को सेंड कर देती है और उसे वार्निंग देती है कि इस बार अगर नैन्सी तुम्हारे हाथ से गई तो भूल जाना कि कभी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई लड़की लाकर देने वाली हूँ। और वो लड़का यहाँ पर नैन्सी के ड्रिंक से कुछ तो मिलाने वाला था और शाह उसे पकड़ लेती है और पकड़ कर उसे मारना शुरू करती है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स और उस क्लब का ओनर भी आ जाता है, जहाँ पर उसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। और शाह से ओनर, जिसका नाम मिस्टर यू होता है, वो उसे माफ़ी मांग रहा था। शाह उसे देखती पहचान जाती है, बिकॉज यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में वो शाह का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। यू कहते कि तुम मुझे जानती हो। शाह कहते कि नहीं, आई थिंक कि मैंने शायद से तुम्हें कहीं तो देखा होगा, बट शायद से नहीं भी देखा होगा। इतने में वहाँ पर वो आ जाता है नैन्सी का ध्यान रखने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर शाह सोचते कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो फिर उन्हें बता देना चाहिए, बातें घुमाने की क्या ज़रूरत है। यू शाह से कहने लगे थे कि तुम तो यहाँ पर अपने एज की हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो। शाह कहते कि इधर आओ, मैं भी तुम्हें एक बात बताती हूँ। तब तक वहाँ पर जाना चाहता है, कहते कि हाँ मुझे भी तो जरा वो बात बताना। एंड शाह तब यहाँ पर सारी बातें बताती है, जो कुछ भी अभी अभी यहाँ पर हुआ था वो सब कुछ छान कर बताने लग जाती है। ये उन्हें गुड बाय बोल कर जाता है, जहाँ पर छान शाह से कह रहा था कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर दूसरे मैन को भी सीक्रेट्स बता रही हो, लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। शाह यहाँ पर समझ जाती कि छान जेलस फील कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा। वही दूसरे यहाँ पर मॉर्निंग होती चांद उठ जाता है और उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है, जिस वजह से चांद को वहाँ से पहले जाना पड़ता है। शाह सोचती कि अब मुझे यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा। और जब यहाँ पर वो नेक्स्ट स्कूल में जाती उस समय यहाँ पर उनकी कैफेटेरिया में बातें चल रही थी, जहाँ पर वो लोग न्यू लड़की के बारे में बातें कर रहे होते, जो कि न्यू एडमिशन वाली है और वो दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। तब यहाँ पर शाह को कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, बिकॉज कोई भी लड़की क्यों ना आ जाए, यहाँ पर उससे क्या ही लेना देना है। तब सब लोग यहाँ पर उससे टॉन्ट मार रहे थे कि तुम्हारा ऐसे कैसे कनेक्शन नहीं है, लगता है तुम भूल रही हो कि तुम यहाँ पर स्कूल के सबसे हैंडसम मैन चान को डेट कर रही हो। और तुम्हें पता है ना कि ये लड़के कितनी ज़्यादा वियर्ड होते हैं, अच्छी लड़की दिखी नहीं कि उनके पीछे भागना शुरू कर देते। तो तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पर चान उससे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड ना बना ले। शाह बोलते कि देखो, लड़के लड़के होते, लेकिन यहाँ पे मेरा छान मैच्योर्ड है, वो ऐसे वियर्ड बिहेवियर नहीं करेगा। ऐसा वो उन्हें बोलता देती, बट अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था कि कहीं सचमुच ऐसा हो गया तो। वही दूसरे यहाँ पर शाह छान को पकड़ लेती है और उस न्यू लड़की शिया से बात करते हुए। अनस यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन तब तक यहाँ पर वह समझ जाते कि वो लड़की जानबूझकर छान से बात करने की कोशिश कर रही है। और शाह अपना पैर लेकर चली जाती है और छान को बताती कि मेरे आंकल में देखो ना ट्विस्ट आ चुका है, अब मैं क्या करूँगी। छान से कहते कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। शिया यहाँ पर शाह पर चिल्लाते कि हेलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं छान के साथ बात कर रही हूँ, तुम मिडिल में आकर यहाँ पर हमें क्यों इंटरप्ट कर रही हो। बट यहाँ पर छान और शाह तो शिया को इग्नोर करते। छान यहाँ पर शाह को उठा लेता है और शिया से कहते कि तुम क्या अंधी हो, क्या तुम्हें सिर्फ मैं नजर आ रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी से भी तुम यहाँ पर अपना एड्रेस पूछ सकती थी कि फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी कहाँ पर है। ऐसा भूलकर यहाँ से वो चले ही जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को तो छान बहुत डैशिंग लगने लगता है और वो दोनों उनकी फोटोज खींचकर ऑनलाइन पोस्ट भी कर देते कि ये तो हमारे कैंपस के सबसे बेस्ट कपल्स है। और फिर बाद में यहाँ पर वो शाह को नीचे उतारता है। शाह कहते कि अरे मेरे पैर में लगी हुई है। छान बोलता है कि झूठ कब तक बोलोगी, मुझे भी बता कि तुम वहाँ पर क्यों आई थी। शाह बोलते कि अच्छा हुआ आगे, वरना तुमने तो तब तक नई गर्लफ्रेंड बना भी ली थी, न जाने यहाँ पर तुम मुझसे कितनी सारी बातें कर रहे थे। तब यहाँ पर छान उसे सब कुछ क्लियरली बता रहा होता है और उसे ये भी एक्सप्लेन कर रहा था कि जब उसके पास शाह है तो उसे किसी और के पास आने की क्या ही जरूरत है, और ये सब कुछ सिर्फ शाह की ओवर थिंकिंग ही होती है। जहाँ पर शाह की बातों को मान लेती है, उसे गुड बाय बुलाने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर देखते हैं छान को, जो कि घर पर जाकर भी कॉल अटेंड कर रहा होता है। शाह को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। छान बोलता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो जब मैं कॉल पर रहता हो तो। शाह बोलते वो इसलिए बिकॉज माना तुम यहाँ पर कॉलेज में भी टॉप करना चाहते हो, बट फिलहाल तुम यहाँ पर घर पे है ना, तब तक तुम्हें यहाँ पर सभी टेंशन को छोड़ देना चाहिए और कुछ टाइम मेरे साथ भी स्पेंड करना चाहिए। छान तब यहाँ पर शाह को याद रहा था कि अच्छा, अगर मैं कॉल पिक करता तो तुम तो पूरा दिन यहाँ पर गेम्स खेलती रहती हो, उन चीज़ों का क्या। और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं।
वही दूसरी यहाँ पर शाह से बता रही होती है कि वो यू से मिलने वाली है। अब छान को यहाँ पर यू याद तो था, बट वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे पता ही ना हो। तब शाह कहते कि मुझे उल्लू मत बनाओ, याद है ना उस क्लब का ऑनर यू जिससे मैं मिली थी और जिससे अपना बिजनेस कार्ड मुझे दिया था। तो हम यहाँ पर खुद पर्सनल बातें करने वाले हमारे बिजनेस को लेकर। छान कहते कि हमारे बिजनेस। शाह कहते कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं उसके साथ एक्वायर कर सकती हूँ। और छान को यहाँ पर जेलसी फील होने लग जाती है। नेक्स्ट डे वहाँ पर जब वो उससे मिलने जाती है, तब ये उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आया। शाह कहती कि अगर आया होता तो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही चल कर राख हो जाता, इतना उसे जेलसी फील हो रही है। बट वो ये सारी बातें उसे बताती नहीं है। वो उसे कहती कि देखो, काम मेरा है तो मैं आऊंगी ना, और ऐसे भी मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर बाकी चीज़ों को लेकर बिजी है। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और फिर फाइनली यहाँ पर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ही लेते। फिर हम यहाँ पर देखते हैं शाह को और छान को, जो कि छान के घर पर आधी रात को आ रहे थे। छान तो नॉर्मली अंदर किया जा रहा था। शाह से कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि इस तरीके से अंदर जाना हार्मफुल होगा, बिकॉज किसी ने अगर हमें आधी रात को देख लिया तो वो गुस्सा करने लग जाएंगे। छान बोलता है कि क्यों गुस्सा करेंगे, सभी तुम्हें पसंद करते। शाह बोलते कि तुम समझ नहीं रहे हो, टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला कि हम अभी अभी आए तो उन्हें पक्का लगेगा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बिगाड़ कर रखा हुआ है। तो वो लोग यहाँ पर स्नीक इन करने की कोशिश करते, लेकिन तब तक वो पेट आकर चिल्लाना शुरू कर देता है, यानी कि बाग करना। अंकल आकर पेट को अपने पास बुलाते हैं। यहाँ पर शाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बिकॉज जैसे वो लोग चुपके से आए थे ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों का अफेयर चल रहा हो। यहाँ पर चांद शाह को किस करने वाला था, बट तब तक यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है कुछ गिफ्ट्स लेकर, जो वो चाहती है कि शान यहाँ पर शाह को दे दे। और साथ ही साथ आंटी ने यहाँ पर ढेर सारे स्नैक्स भी लाए थे, बिकॉज उन्हें पता था कि शाह यहाँ पर कमरे में छुपी जो हुई है और दोनों को भी भूख लग सकती है। और यहाँ पर आंटी के जनरस वर्ड सुनकर शाह को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पर छान की मम्मा के अकॉर्डिंग शाह बहुत ही हम्बल, काइंड और सेंसिटिव पर्सन है, जिसका यहाँ पर छान को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। एंड यहाँ पर छान भी अपनी मम्मा से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर शाह को हमेशा राइट वे से ट्रीट करेगा, हमेशा उसे सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। वही दूसरा हम यहाँ पर नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर जब शाह जा रही थी तब यहाँ पर कॉरिडोर में उसे मिल जाती है शिया, जो कि मिलकर यहाँ पर उससे हेलो हेलो ग्रीट करना शुरू कर देती है। शाह कहते कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे ग्रीट करना क्यों शुरू कर रही हो। शाह कहते कुछ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सुनते यहाँ पर शाह शॉक थी। वो कहते कि अगर ऐसा देखा जाए तो मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, तो तुम मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों इन्वाइट कर रही हो, कहीं तुम्हें मैं पसंद तो नहीं हो ना। ये सुनते ही यहाँ पर शिया उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और सभी लोग शिया के ऊपर हंसना शुरू कर देते। शाह कहते कि देखो शिया, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर जनरेशन बदल चुका है और हम बहुत आगे के ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ पर लड़की लड़की को पसंद कर सकती है, जिस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर ह्यूमिलेट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो वो दुनिया वालों के सामने दिखा दो। एंड यहाँ पर शिया सब बहुत चिल्लाती है कि उतने में वहाँ पर ही आ जाता है, जहाँ पर वो एज ए प्रोफेसर यहाँ पर कुछ लेक्चर्स भी दे रहा होता है बिजनेस कंपार्टमेंट्स को लेकर। उस समय यहाँ पर शिया को लग रहा था कि यू उसका साइड लेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन चीज़ों का यहाँ पर कम्प्लीटली अपोजिट ही होता है। वह दूसरे यहाँ पर कुछ साल बीत जाता है, जहाँ पर फाइनली उनके अपने अपने स्टेबल जॉब हो ही जाते हैं। और यहाँ पर वो चले जाते हैं अपने स्कूल में पुरानी मेमोरीज को रीगेन करने के लिए। और अब तक तो यहाँ पर नैन्सी और वो दोनों एक दूसरे को डेट करना भी शुरू हो गए थे। जैसे वो चारों यहाँ पर प्रोफेसर को मिलते, प्रोफेसर के बाल अभी भी के अभी वैसे के वैसे ही थे, लेकिन यहाँ पर शाह को पता होता कि उन्होंने यहाँ पर हेयर पैच लगाया हुआ है आगे की तरफ से अपनी घटती हेयर लाइन को छुपाने के लिए। प्रोफेसर तो उसे अपने हेयर स्ट्रेच करने भी नहीं दे रहे थे। इसके बाद यहाँ पर वो उन्हें आगे के फ्यूचर के लिए और ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। तो वो लोग अलग अलग होकर यहाँ पर स्कूल घूमना शुरू कर देते। एंड शाह और छान उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर छान ने और शाह ने एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताए थे। उस समय यहाँ पर छान उससे पूछने लग जाता है प्रीवियस लाइफ के बारे में, बिकॉज उसके सपने और शाह की हुए प्रेडिक्शंस सब कुछ यहाँ पर सेम थे। तब यहाँ पर शाह उन्हें उन चीज़ों के बारे में बता रही होती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर छान उसे हक करने लग जाता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो एक बॉक्स लेकर आता है, जिस बॉक्स को ओपन करती वो नील डाउन कर उसे शादी के लिए प्रपोज करने लग जाता है। शाह तो ऑफ कोर्स यहाँ पर से तुरंत ही हाँ बोल देती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इनके पेरेंट्स को, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर सोच रहे थे कि आखिर अब यहाँ पर इनकी शादी कैसे करवाई जाए। ढेर सारे फोटोज होते हैं डेकोरेशन के, लोकेशन के, और वो लोग सिलेक्ट करे थे।
और फाइनली यहाँ पर उनकी शादी फिक्स हो जाती है, जहाँ पर इस शादी के बाद हम शाओ को और चान को देखते जो कि यू के साथ मिलकर अपनी कंपनी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। एंड शाओ थी जो कि यहाँ पर सब कुछ लीड कर रही होती है। इतने में यहाँ पर उसे तो अपने स्कूल में एज अ गेस्ट भी बुलाया जाता है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को लेक्चर देने के लिए। शायद अब वहाँ पर जाती है जहाँ पर बच्चे बहुत क्यूरियस थे उसकी पूरी एंटायर लाइफ को लेकर, स्कूल जर्नी को लेकर और उसकी फ्यूचर जर्नी को लेकर। तब यहाँ पर वो उन सभी लोगों को बहुत मोटिवेट करती है। वही दूसरी ओर जब वो जा रही होती है तब उसे मिल जाती है निया, और उसे तब पता चलता है कि निया तो यहाँ पर एज अ क्लास टीचर वर्क करती आ रही है। उस समय यहाँ पर निया उस दिन के लिए उसे अब जाकर जेन्युइनली विदाउट सेल्फिश बिए बगैर माफ़ी मांग रही होती है। एंड यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करती कि आखिर उसे ये सब कुछ क्यों किया। फिलहाल वो चाहती थी कि शाह यहाँ पर उसे माफ़ कर दे ताकि आगे की चीज़ों को यहाँ पर निया अच्छे से गुजार सके, बिकॉज यहाँ पर वो एक बैड टीचर बिल्कुल नहीं बनना चाहती है। उसने एक बार जो गलती की है उसे समझ आ चुकी है, जहाँ पर शाह भी उसे माफ़ कर देती है। और ये बात यहाँ पर वह चान को भी बताती है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते एक पार्टी को जो कि यहाँ पर स्पेशली वो ने ऑर्गेनाइज की थी उन सभी लोगों की सक्सेस पार्टी के लिए, जहाँ पर ह्यू भी मौजूद था। उस समय वो सभी के सामने यहाँ पर नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज कर ही देता है और नैन्सी यहाँ पर उसे हाँ भी बोल देती है, जिसके बाद यहाँ पर इन सभी की लाइफ के करियर ऑलमोस्ट सेट हो चुके थे। सभी लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके थे एंड सभी को यहाँ पर अपनी अपनी एक अच्छी एंडिंग मिलती है, वो भी हैप्पी वाली। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।